मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हम पहले भी फिक्रमंद थे और अब भी हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहते हुए भी हमने मधुबनी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उक्त बातें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने कही। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्पित राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातिमी ने कहा कि मैं मधुबनी से चुनाव लड़कर मधुबनी को विकसित बनाने आया हूं। उन्होंने मधुबनी वासियों से कहा कि जिस तरह मैं दरभंगा से 4 बार सांसद रहकर काम किया हूं, अगर मधुबनी की जनता मुझे संसद भेजती है तो मैं यहां रहकर मधुबनी को विकसित बनाने का काम करूंगा। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मधुबनी के स्टेडियम को बनाना। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हम पहले भी फिक्रमंद थे और अब भी हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहते हुए भी हमने मधुबनी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उक्त बातें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने कही। अली अशरफ फातिमी ने कहा कि हम जमीनी व दूरगामी सोच के साथ काम के लिए जाने जाते हैं। अपने मंत्रिमंडल काल में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान एवं स्वास्थ्य विभाग को स्थापित करने को लेकर काफ़ी काम किए हैं। सांसद रहते हुए बड़ी बड़ी योजनाओं को दरभंगा और मधुबनी में लाने का कार्य किए हैं। निश्चित रूप से पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। संसद बने पर स्टेडियम के साथ टेक्निकल शिक्षा लाने का काम करूंगा, जो मधुबनी के लिए बहुत ज़रूरी है। मधुबनी का सर्वांगीण विकास अधिक तेजी से हो, उसके लिए केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी वह प्राथमिकता के साथ लाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 माह के अंदर एम्स बने, एयरपोर्ट को टर्मिनल बनवाते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि यह मिथिलांचल संस्कृत लिए जाने जाते हैं। जब हमारी सरकार थी तब भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र के नदियों के नाम को बचाने के लिए ट्रेन चलाने का काम किया। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करवाया। मधुबनी के हर एक ब्लॉक में कस्तूरबा विद्यालय खुलवाने का काम किया। यहाँ तक कि मधुबनी के विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मंजूरी दी। कमल फूल वाले उसे सहाकर नहीं होने दिए। यह इलाका सरहदी के साथ साथ अति पिछड़ा इलाका माना जाता है। इस इलाके में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की घोर कमी है। इस कमी को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। 1932 में दरभंगा में उतरी और दरभंगा में उतरी और हिंदुस्तान की पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो बनी थी तो दरभंगा एविएशन के नाम से, और उसमें जहाज़ें भी होती थी जो कमर्शियल और प्राइवेट दोनों काम करते थे। तो दरभंगा का इतिहास एविएशन में कोई नया नहीं है और उड़ान योजना में जोड़ा गया। उससे पहले भी कई योजनाओं में जहाज उड़ी और नहीं चल पाई। अब चल रही है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में उड़ेगा, लेकिन आज हालत ये होती है कि कभी कभी टिकट का दाम इतना होता है कि कोट पतलून वाला भी भूल जाए, सूट बूट वाला भी जहाज में चढ़े कि नहीं चढ़े। कोई त्यौहार आ जाए, कोई छुट्टी आ जाए, 37,000 तक का टिकट बिका है। और आम दिनों में 15, 16, 17, 18 आपको दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना तो अदा करना। तो ये लूट है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने सिर्फ स्पाइस जेट को एयरपोर्ट दे दिया भाई, अब तो वो लिमिट भी खत्म हो गया। दूसरे जहाज़ों को उड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम यह है कि टेक्निकली हर तरह से साउंड नहीं किया गया है। ना थोड़ी सी बरसात हो जाए, धुंध हो जाए तो जहाज उतर सकती है, या फिर रात में
तो बिल्कुल नहीं उतर सकती। ये सुविधाएं दी जाए। आज तक टर्मिनल नहीं बना। जमीन बिहार सरकार ने ऑलरेडी दे रखी है टर्मिनल की। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का टर्मिनल तैयार हो और उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हो। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द टर्मिनल की का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। आपको मजबूरी होगी कि दरभंगा को जयनगर से और दरभंगा को नरकटियागंज से जोड़ा जाए, और ये सब काम लालू जी के रिजीम में आते आते एक बिल्कुल जो इस इलाके का सपना था साकार हुआ। दरभंगा से जयनगर जुड़ा, दरभंगा से नरकटियागंज जुड़ा, और ख़ास तौर से हमने जो ट्रेनें चलाई, आप जानते ही हैं कि हमारे वक्ती में ट्रेन मुंबई, पूना, चेन्नई, बेंगलोर, कटक, गुवाहाटी तक कनेक्ट होके जाती थी। कोलकाता, दिल्ली, इस सब इलाकों में ट्रेन दौड़ने लगी। और मैंने ख़ास तौर से अपने यहाँ की नदियों के नाम पर, जैसे बागमती एक्सप्रेस, कमला एक्सप्रेस, जीवछ एक्सप्रेस, ताकि हमारी जो पहचान है, ये नदियाँ जो हमारी सभ्यताओं को सदियों से लेके चल रही हैं, इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में, ये नदियों के नाम पे ट्रेन डाले। और अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, सब इलाका जुड़ गया रेल से, तो एक बड़ा अचीवमेंट था। फिर 96 में हम ही लोगों की सरकार बनी। फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस लाया, जो पहले से पटना में होता था, तो लोगों को काफ़ी तकलीफ थी। तो 9 जिला का हेडक्वार्टर पासपोर्ट रिसीविंग सेंटर दरभंगा में, जिससे मधुबनी के लोगों को भी फ़ायदा है, और ऐसे 9 ज़िले उसके कंट्रोल में। बिहार के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, पहला पटना में था, दूसरा हमने दरभंगा में लगवाया। पहले याद होगा घुमाने वाला होता था, अब ना मोबाइल है सबके हाथ में, तो एक बड़ा काम हो भी था। ऐसे ही धीरे धीरे शिक्षा में बड़ा काम हुआ। NIUS का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर, मानू का रीजनल सेंटर। अब इसको डिस्टेंस मोड में लें, कैंपस मोड में लें, तो लाखों लड़कों को जब से ये खुला है, इससे फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर से इग्नू से, NIUS से, तो कितने लाख लोग, बच्चों को, नौजवानों को, ख़ास तौर से जो हैंडीकैप हैं या लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। और इसका भी रेंज काफ़ी बड़ा है। ये कोई सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं, मधुबनी, सीतामढ़ी, इस इलाके के सारे लोग इग्नू, NIUS से, मानू से फ़ायदा उठा रहे हैं। मानू का तो बाकायदा कैंपस है, और उसमें बहुत तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। स्कूल है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, B.Ed है, M.Ed है, PhD है, एक मिनी यूनिवर्सिटी है। तो ये काम एजुकेशन में, फिर साथ साथ जब हम मंत्री थे, तो पहले ही मतलब महीने 2 महीने के अंदर जो पहली मरतबा हमने केंद्रीय विद्यालय अलॉट किए, तो 16 बिहार को दिए। और उसमें एक दरभंगा को एडिशनल, एक पहले से चल रहा है, और एक मधुबनी को भी दिया था। बड़े अफसोस की बात है कि दरभंगा में तो चल रहा है अब तक, मधुबनी में हम हट गए,
और लगातार कमल खिलता रहा है यहाँ से। लेकिन आज तक के मधुबनी के अंदर भी केंद्रीय विद्यालय हो, ये सपना पूरा नहीं हो सका जो होना चाहिए जब अलॉटेड। नवोदय विद्यालय आपको याद होगा कि किसी किराए के घर में शायद चला करता, हमने उसको इमारत की शक्ल दी, मैं खुद से आकर के फाउंडेशन किया था। अगर आपको पत्रकार भाइयों को किसी को याद हो, आज उसकी बिल्डिंग तैयार है, बच्चे रह रहे हैं। हमने पूरे बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया था, उसमें खास तौर से दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, इन तीनों जिलों के अंदर कोई ऐसा प्रखंड नहीं छोड़ा जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं। और यही वजह है कि आज मधुबनी में हर ब्लॉक के अंदर एक एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो मैं जब यहाँ नहीं था तब भी यहाँ का मैं ये सोचा भी नहीं होगा तब कि मुझे चुनाव भी मधुबनी से लड़ना है। मैं इन कामों को देखा है। वेलकम है, स्वागत है। आप जानते ही हैं कि मैं लगातार 7 चुनाव दरभंगा से लड़ा हूँ और पिछली दफ़ा मधुबनी ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि यहाँ से राजद का उम्मीदवार हूँ, लेकिन नहीं हो सका। और अब 8वीं दफ़ा मैं मधुबनी का लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। दरभंगा के लोगों का प्यार मोहब्बत रहा है और 4 मरतबा लोकसभा में गया। और उसी का एक हिस्सा केवटी है जो हमारे मधुबनी लोकसभा का हिस्सा भी है। आप जानते ही हैं दरभंगा का 2 असेंबली सेगमेंट मधुबनी लोकसभा में है और 4 असेंबली सेगमेंट मधुबनी का है। लेकिन रिश्ता तो हम लोगों का है, बिल्कुल ये पुराना ज़िला है, एक ज़िला रहा है और मिथिलांचल का जो भी इलाका है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक रूप से, ज़बान के एतबार से, खान पान के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, रिश्तेदारियों में सब बंधे हुए लोग हैं, कोई अलग अलग नहीं। मैं जब से मधुबनी घूम रहा हूँ, जब से मुझे टिकट मिला है और सिंबल मिला हुआ तो बहुत दिन हो गए, अनाउंसमेंट बाद में हुआ। मैं लगातार घूम रहा हूँ और बहुत प्यार मोहब्बत लोगों से मिल रहा है। मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि मेरा मकसद सिर्फ मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़के जीत के जाना नहीं है, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंट इस इलाके में मुमकिन है उसको कराने की जिम्मेदारी भी मैं लेना चाहता हूँ। मैं 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा, 13.25 साल तकरीबन मैं लोकसभा में रहा। मैं दरभंगा की उपलब्धियों को इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि मधुबनी के लोगों को ये जानकारी में रहे कि मैं काम करने वाला एमपी रहा हूँ। जो सबसे बड़ा काम था हमारे इलाके के लिए वो था बड़ी रेल लाइन जो भारत सरकार से मिला। जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे तो दरभंगा में नारा लगता था, रोटी कपड़ा अंगा देंगे,
बड़ी रेल लाइन दरभंगा देंगे। और पहले ही टर्म में जो एक काफ़ी ज़माने से लंबित और नामुमकिन काम था, हम लोग भी जब छात्र जीवन में थे, पढ़ने जाते थे अलीगढ़, तो कभी यहाँ से पहलेजा घाट से फिर स्टीमर से महेंद्र घाट से फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, फिर अलीगढ़। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।